दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। एमएलसी निवेदिता सिंह ने आज सासाराम में पत्रकारों को बताया कि 2006 में मनरेगा चालू किया गया था। विकसित भारत के तहत सभी लोगों को रोजगार तथा काम मिले, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने मनरेगा का नाम जी राम जी नाम रखा है। लोगों को निवेदिता सिंह ने बताया कि इसमें बदलाव के बाद विपक्षी दल के लोगों ने दुष्प्रचार किया है, लोगों के बीच दुष्प्रचार कर रहे और भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। राम शब्द भाजपा का नहीं है। एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी एक दोहा हमेशा देते रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, अंतिम क्षण में भी उन्होंने राम शब्द ही नाम लिया था। उन्होंने कहा कि 2006 से शुरू मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी थी, लेकिन अब 125 दिन गारंटी के अलावा वनवासी और आदिवासी के लिए 150 दिन भी कर दिया गया है। मनरेगा में कार्य करने वाले पहले मजदूर की भुगतान समय नहीं होती थी, लेकिन अब उनको तकनीकी व्यवस्था से तत्काल भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नव वर्ष में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। और देश के परिप्रेक्ष्य में, देश के किसान के परिप्रेक्ष्य में, देश के मजदूरों के परिप्रेक्ष्य में, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी के द्वारा जो मनरेगा के नाम में परिवर्तन और विकसित भारत संकल्प के साथ जी राम जी जो इसके नाम का परिवर्तन किया गया, इसके संदर्भ में विपक्ष बहुत सारे दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रही है और उन लोगों की बातों का कोई महत्व आज के संदर्भ में नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान है। और मुझे नहीं लगता है, और आज जो केंद्र की हमारी सरकार है बहुत ही संवेदनशील है और आदरणीय मोदी जी और देश में हमारे महात्मा गांधी बापू का जो योगदान रहा है उसको पूरा देश जानता है। और भाजपा की सरकार बहुत ही संवेदनशील है और किसी के नाम को हटाकर और किसी नाम को रखना, ये कहीं से भी भाजपा की सोच नहीं रही है। रहा सवाल महात्मा गांधी जी का और जी राम जी जो हमारा अभी मनरेगा का नाम रखा गया है, इसको लोगों ने कहा कि भाजपा हर जगह राम का नाम का इस्तेमाल करती है। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जी का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका वर्ड था, कविता थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और उनके भी इस वक्तव्य में राम का जिक्र होता था। और दूसरा विषय था कि जब महात्मा गांधी जी अंतिम समय में जब वो गए तो भी उन्होंने हे राम ही कहा। तो राम कहीं से भी भाजपा का नहीं दिया हुआ नाम है और जी राम जी से पूरे देश में किसान और मजदूर दोनों ही बहुत ही खुश हैं। और ये जो योजना है 2006 से लागू की गई थी देश में, और लागू करने के बाद इसमें एक संशोधन की आवश्यकता थी, सुधार की आवश्यकता थी। और आज मोदी जी की सरकार 11 वर्षों से देश में काम कर रही है और विकसित भारत के संकल्प को लेकर 2047 का जो मिशन है देश का, जो हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हमारे किसान भी खुशहाल रहें, हमारे मजदूर भी खुशहाल रहें, इसी के संदर्भ में इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसमें परिवर्तन के रूप में जो विशेष करके किया गया, जो 100 दिनों की रोजगार गारंटी की योजना थी उसको बढ़ाकर 125 दिन की गई है। और इसमें जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के मजदूर भी हैं, जो जंगल वनवासी होते हैं, उनके लिए 25 दिनों का और भी उसमें बढ़ाया गया है तिथि कि वो 25 दिन और भी काम कर सकेंगे। तो कुल मिला के उन लोगों के लिए 150 लगभग दिन का रोजगार की गारंटी ये सरकार लेती है। और दूसरा एक विषय था कि मनरेगा में मजदूर काम कर लेते थे और काम करने के बाद उनका भुगतान समय नहीं होता था, कभी 6 महीना, कभी साल भर मजदूर उसी पर निर्भर रहते थे, लेकिन काम का उनका ये था जो देने का सरकार का, वो समय से नहीं मिल पाता था।
तो अब सरकार ने इस नियम को परिवर्तित करके ये कहा है कि अब आपका 1 सप्ताह के अंदर ही मजदूर के काम किए गए पैसों का भुगतान किया जाएगा और एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बायोमेट्रिक तरीके से और AI मेथड से आपके आइडेंटिफिकेशन भी की जाएगी, आपकी पहचान भी की जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा उसकी भी जांच कर ली जाएगी और बड़े ही सुगम और सरल तरीके से, क्योंकि अब हर किसी का, जब मोदी जी आए थे देश में 2014 में और 13 में, जब उन्होंने कहा था कि हर के गरीब का खाता खुलना चाहिए, तो आज उस खाता के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उस सभी हमारे मनरेगा मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाने का काम होगा। दूसरी एक बात और भी थी इसमें संशोधन की कि जब किसान हमारे खेती का समय आता था तो मजदूर नहीं मिल पाते थे, मजदूर चले जाते थे, अपने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन था उनका अपना, वो काम करने के लिए चले जाते थे, तो उसमें 60 दिनों के लिए किसान के लिए मजदूर उपलब्ध रहेंगे। उन 60 दिनों में उनको रोजगार वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, नहीं करेंगे और वो खेती में काम करके अपने किसान को भी उन्नति देंगे और हमारा देश भी खुशहाल रहेगा, मजदूर को दोनों तरफ का लाभ मिल सकेगा। तो इन सब तरह की चीज़ों का इस बिल में पेश किया गया है और जहां हमारा गरीबी 2005 में 25% थी, वो घटकर अब 5% आ गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच थी कि समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ हर व्यक्ति को काम दी जाए और रोजगार दी जाए, हर हाथों को काम मिले, मजदूर उत्थान करे, मजदूर के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। इन्हीं सब विषयों को लेकर इस बिल में अधिनियम को संशोधित करके देश में लागू करने का काम किया जा रहा है और देश के किसानों को ये विपक्ष के लोग दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, वो दिग्भ्रमित करना बंद करें, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं है और विपक्ष अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो अब देश के किसान भी और देश के मजदूर भी ये देख रहे हैं कि देश में जिसकी सरकार चल रही है वो सरकार एक बहुत ही विश्वासी सरकार है और जनता पे उनका भरोसा है और जनता उन पर विश्वास करती है और मजदूर भाई भी हमारे देश की जनता में ही आते हैं, हमारे मतदाता में ही आते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने भी ये बड़ी अच्छी सोच के तहत इसमें, और हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस बिल को संशोधित किया है और देश की जनता के सामने इसको रखा है, देश के मजदूरों के सामने रखा है, देश के किसानों के सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।